जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लासेस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 96 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, आय व्यय और बचत वाला है। वरुण और अनिल की आय का अनुपात क्रमशः 12 और 13 है, ठीक है। वरुण और अनिल का जो आय का अनुपात है यानी कि इनकम का, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इनकम है। तो इनकम का रेशियो दिया गया है 12 यूनिट और 13 यूनिट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है उनके व्यय का जो अनुपात है वो 10 और 13 है, यानी खर्च कितना कर दिए वो, यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 10 और 13 है, 10 और 13 है यहाँ पर। अच्छा, अब आइए, यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्रमशः कितनी होगी। ये बताइए दोस्तों कि इनकम में से कुछ खर्च कर दिए तो इतना ही ना सेविंग होगा, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर निकल गया, कुछ ना कुछ कमी हो गई तो वो सेविंग होगा, ठीक है। तो देखिए, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया इनकम और एस को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ई उधर जाएगा तो एक्सपेंडिचर यानी इतना हो गया। तो इनकम कुछ आया, उसमें से कुछ सेव कर लिए, कुछ बचा लिए और बाकी खर्च कर दिए, ठीक है। इस तरीके से भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए, यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अपने सेविंग को लिखेंगे। सेविंग हमारा कितना है, वरुण की सेविंग कितनी है, 2100 है यहाँ पर, वरुण की सेविंग 2100 है और अनिल की सेविंग यहाँ पर 1300 रुपया है। कितना है, 1300 रुपये। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे, पूछा क्या है इसमें, उनकी आय कितनी होगी, ये क्रमशः आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे सुनिएगा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, ये आपका सेविंग आया है। कैसे लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा, और 13 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 156 और 130 में डिफरेंस देखें तो कितने की है, 26 की डिफरेंस डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा लेंगे, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमेशा। तो ये 26, अब इस इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से निकलेगी। देखिए, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 10 और 1300 को मल्टीप्लाई 13,000 आ गया। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 और 21 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13 के 3 है ना, और फिर आ गया 1 तो 13 दूना 26 1 27, ये हो गया, और 2 जीरो मतलब 27,300, और इसमें घटा देंगे हम लोग इसको तो 13 इंटू 10 मतलब कि 13,000 हो गया ये, ठीक है, 13,000 हो गया। तो 27,300 में से 13,000 घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 26 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, घटा दीजिए तो ये कितना हो गया, 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, मतलब 14,300 आ गया दोस्तों, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 14,300 और डिवाइड बाई यहाँ पर 26, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, उनकी आय देखिए दोस्तों, पहले की आय 12 यूनिट है, दूसरे की आय 13 यूनिट है। तो पहले की आय निकाल लीजिए या फिर दूसरे की आय निकाल लीजिए। यहाँ पर तो हम लोग दूसरे की आय निकाल लेते हैं। दूसरे की आय कितनी है, यहाँ पर 13 यूनिट है, ठीक है। 13 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आसान पड़ेगा काटने के लिए 26 को। 12 यूनिट पहले, मतलब कि वरुण का भी आय निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसकी आय निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 यूनिट का वैल्यू, मतलब 13 से गुणा करना पड़ेगा। ये अनिल की आय आ रही है, ठीक है। काट दीजिए, 13 से ये 2 बार में कटेगा और इसका आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 7 बार जाएगा, सॉरी, 2 सत्ते 14 है ना, 2 सत्ते 14, फिर आपका हो गया 3 तो 2 एक कम 2 है ना, 1 बचा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 0, मतलब 7150 रुपया। तो 7150 रुपया अनिल की आय किस ऑप्शन में दिख रही है। अब आपको कुछ और सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। 7150 कहाँ दिख रहा है आपको, सेकंड में ये वाला दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सीधे आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। ये रेलवे बैच पूरा जो चल रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और डेली हमसे 6 बजे शाम को जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा, ये भी सेम वैसा ही सवाल है, इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। अमर और अली की आय का अनुपात 5 और 3 है। यहाँ पर आय का रेशियो कितना है, 5 और 3 दिया गया है, ठीक। फिर वे क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में खर्चा भी करते हैं, है ना। ये 9 यूनिट खर्चा करता है, ये 5 यूनिट खर्चा करता है। तो बचाते कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। बचाते कितना है, तो आमिर जो है 26 रुपये की बचत करता है, तो बचत को हम लोग नीचे रखते हैं। यहाँ पे हो गया कितना, 2600, और यहाँ पे अली कितने की बचत करता है, 18 की, मतलब 1800 की, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, आ जाइए इधर, तो उनकी आय क्रमशः कितनी होगी, आय निकालनी है ना हमको। क्या हो जाएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। 5 पचम 25, 9 त्रिक 27, तो 27 और 25 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। अब इधर गुणा करिए, ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
26 और 5, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना, तो 26 और 5 को पहले गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 26, अरे 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, मतलब कि 26 पंचे 130 हो गया, है ना, 130 और डबल जीरो भी है ना, इसका डिफरेंस ले लेंगे इधर, है ना। तो 18 को 9 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 18 दाम 180 और उसमें 18 घटाएंगे तो 162 आ जाएगा, मतलब 162 और डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, पहले तो 2 जीरो होगा, है ना, 162 में 130 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। डिफरेंस हमको लेना है दोस्तों, है ना, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। ठीक, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3200 आ गई, तो 1 का वैल्यू तो जाहिर सी बात है 1600 होगा, है ना, 1 का वैल्यू 1600 हो जाएगा। पूछा क्या था, आय पूछा था ना उनकी, इनकम। देखिए आमिर का इनकम कितना है 5 यूनिट और यहाँ पे अली का इनकम 3 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 1600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू यहाँ पर 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 यानी कि 8000। तो यहाँ पर 8000 कहाँ दिख रहा है आमिर का इनकम, पहले ऑप्शन में। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आगे बढ़िए टिक करके। ठीक है, आइए देखिएगा, ये भी वैसा ही सवाल है, बस इसमें पूछा कुछ और चीज़ है। इसमें ए और बी की आय का अंतर पूछ दिया है। ठीक है सवाल वैसा ही। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि उनके आय का जो अनुपात है, आय वो कितना कितना है 5 और 7 का, इनकम का रेशियो कितना है यहाँ पर 5 और 7। उनकी बचत, अब बचत का रेशियो दे दिया दोस्तों, बचा कितना रहे हैं वो, बचा कितना रहे हैं 2 यूनिट 3 बचा रहे हैं। कितना कितना खर्च करने के बाद, है ना, खर्च कितना कितना करते हैं। देखिए शुरू में इनकम कितना था 5 यूनिट, ए ने क्या किया कि 35,400 रुपये खर्च कर दिया, 35,400 रुपये खर्च कर दिया, यहाँ से कम हो गया तो बचा कितना, यहाँ पर उसका बचत कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। इसी तरीके से इसका भी खर्च लिख लीजिए, तो खर्च इसका कितना है 48,600 है। ठीक है, 48,600 है, बस ये हो गया। तो ये आपका सेविंग है, ठीक है, बचाना है, और यहाँ पे ये आपका एक्सपेंडिचर है और ऊपर वाला इनकम है। क्लियर है यहाँ तक, लगाइए वही तरीका लगाना है इसमें भी, इन दोनों को और इन दोनों को। कितना हो जाएगा 5 3 15, 7 दूना 14, 15 और 14 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, घटा देंगे तो। ठीक, इधर भी देखिए, इधर इन दोनों का, इधर इन दोनों का, बस यही काम है आपके पास, है ना, यही काम है आपका। देखिए तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पहले तो 3 से इसको गुणा करिए, है ना, 354 को गुणा करिए, या हाँ ठीक है चलिए गुणा करते हैं ना। तो 3 का 354 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 को 0, 3 का 4 से गुणा 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 16, फिर 1 बचा, 3 3 9 1 10, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, 1,06,200। इसका डिफरेंस ले लेंगे इधर इन दोनों गुणा करके, है ना। तो पहले तो डबल जीरो, है ना, 6 दूना 12, 2 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया, 1 बचा, 2 चौके 8 1 9, इतना हो गया। घटा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए इधर लास्ट में 200, इधर लास्ट में 200 है, 200 में से 200 गया तो 0 0 आ गया। ये फिर यहाँ पर 972 में 100, अरे ये है ना 200। ठीक है, देखते जाइए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हैं का, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए घटाइए, तो यहाँ पर 2 में 200 घटा, 106 में 97 घटाना है आपको, है ना। तो 106 में 97 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, है ना भाई, ये 106 है, यहाँ पे 97 है, तो 106 में 97 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 9000 है। पूछा क्या था, ए और बी की आय का अंतर पूछा था दोस्तों। ये बताइए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए कि ए की इनकम कितनी है 5 यूनिट, बी की इनकम कितनी है 7 यूनिट, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 यूनिट का, है ना, 2 यूनिट का चाहिए। तो हमको यही 2 यूनिट ही तो चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू तो आपको पता है, 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 9000, तो 2 की वैल्यू 18000 हो जाएगी, यानी कि अंतर कितने का आ गया 18000 का। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पूछा है वो हम करेंगे, पहले वो रेशियो के साथ कर लेंगे, अंतर पूछा था तो रेशियो में पहले अंतर ले लेंगे, फिर वहाँ पे उतने यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं, 2022 के पेपर का सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेहतरीन सवाल, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बचत और व्यय यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशियो कितना कितना दिया है, यहाँ पर 7:3 दिया है। ठीक है, देखिए 7:13 दिया गया है, मतलब कि वो यहाँ पर 7 यूनिट बचत कर रहा है और 13 यूनिट खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल इनकम कितनी होगी उसकी, टोटल कमा कितना रहा होगा भाई, 7 रुपया खर्चा किया, 7 रुपये बचाया और 13 रुपये खर्च कर दिया, तो दोनों को मिलाकर टोटल इनकम आ जाएगा। इनकम कितना होगा 13 और 7 यानी कि 20 यूनिट होगा, ये इनकम है। लेकिन एक्चुअल इनकम उसका कितना है, मासिक आय 1,80,000 है, तो इसी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,80,000 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 1,80,000 है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो यहाँ से, तो ये हो गया 0 0 कटा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी भाई, ये तो आपका 18,000 बचा ना, तो 18,000 मतलब डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9,000, 1 की वैल्यू 9,000 हो गई, है ना। अब पूछा क्या है कि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी
बचत आपका कितना है यहाँ पर 7 यूनिट है, ये बचत था, है ना, बचत यानी कि सेविंग, और ये आपका एक्सपेंडिचर था यानी खर्चा, 7 यूनिट है। तो पहले बचत निकालिए, कितना का बचत किया वो देखिए, 7 यूनिट का बचत कर रहा है, तो 7, एक की वैल्यू 9,000 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सत्ते 63,000, है ना, 63,000। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसको, सॉरी जो बचत है उसको म्यूचुअल फंड और इक्विटी में, ठीक है, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में किस रेशियो में डाला है, 4:3, है ना, 4 और 3 के रेशियो में यहाँ पर डाला है, मतलब 4 हिस्सा और 3 हिस्सा के हिसाब से, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो बचत कितने की हो रही है, 63,000 की। टोटल यहाँ पर देखें अगर बचत, है ना भाई, बचत को ही तो इसमें डाला है ना, तो 4 और 3 7 यूनिट है। इसी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 63,000 है ना, कितना है 63,000, यहाँ पर 63,000। तो एक की वैल्यू तो 9,000 है ना, वो फिर से वही चीज़ आ गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा संयोग बन रहा है कि ये 4 और 3 हैं, लेकिन अलग अनुपात दिया होता तो फिर वहाँ पर गड़बड़ होता, ये चीज़ें फिर नहीं आती, है ना, इसलिए ये करना ज़रूरी है हमको। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 9,000 हो जाएगा। अब क्या पूछा है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई राशि कितनी है, तो म्यूचुअल फंड में कितना बचा रहा है, 4 यूनिट बचा रहा है ना, तो एक की वैल्यू जब 9,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000, है ना। तो 36,000 वो म्यूचुअल फंड के तौर पर बचा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना। बेहतरीन सवाल, एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। आगे चलते हैं हम को, देखिए दोस्तों, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त सवाल है ये भी। 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया है। वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात 3 और 4 है तो उनकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए और बी हैं, अतापी और वत्तापी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, उनकी आय क्रमशः 90% और 80% खर्च कर देते हैं अपनी आय का। देखिए, अतापी का जो आय है वो x है और वत्तापी का जो आय है वो y है, ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा। तो अब यहाँ पर वो अगर वो 90% खर्च कर देते हैं तो बचाएंगे कितना, x का 90% खर्च कर दिए तो ये लोग x का 10% सिर्फ बचाएंगे, है ना भाई। इनकम इसका x था, अतापी का x इनकम था, x रुपये, उसमें से वो 90% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, अपने इनकम का 10% बचाया होगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए, जो वत्तापी है वो क्या किया, 80% खर्चा कर दिया, तो अपनी आय का सिर्फ और सिर्फ कितना बचाया होगा, 20%, यानी y का 20% यहाँ पर बचाया होगा, ठीक है, y का 20%। ये जो रेशियो है, यही रेशियो आपको बचत का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 4 का दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3:4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही बचत का रेशियो कितना बोला है, 3 और 4 के बराबर। काटेंगे हम लोग, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ठीक है, 10 1 कम 10, 10 दूना 20। तो x रेशियो y, है ना, यहाँ पे 1x और रेशियो यहाँ पे 2y है, रेशियो 2y है, ये किसके बराबर होगा, 3:4 के बराबर, है ना। काटेंगे और थोड़ा सा, तो 2 से ये नीचे 2 बार में कट जाएगा, तो x/y यानी x और y का रेशियो कितना आ गया, 2 और 3 आ गया, है ना। x/y जो है वो कितना आ गया, 3/2। अब इसमें कह रहा है कि ये तो हमारी इनकम थे, तो टोटल इनकम कितना है यहाँ पर, दोनों को मिलाकर 7500 रुपया। भाई टोटल इनकम x + y होगा, तो x + y कितना यूनिट है, 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट है ना। और यही टोटल आपको कितना दे रखा है, दोनों का इनकम 7500 रुपया दे रखा है। तो एक की वैल्यू 1500 रुपया नहीं हो जाएगी, 15 × 5 = 75 होता है भाई, है ना। तो एक की वैल्यू 1500 रुपया हो गई। उनकी मासिक आय क्या क्या होगी बताइए भाई, मासिक आय कितना कितना हो जाएगा यहाँ पर। भाई एक की वैल्यू 1500 है, तो पहले की अतापी का जो आय था वो 3 यूनिट था, तो 3 की वैल्यू निकालिए, 15 × 3 = 4500 हो जाएगा। तो अतापी का जो आय है वो 4500 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वत्तापी का जो आय है वो 2 यूनिट था, है ना, कितना था, 2 यूनिट था। तो 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एक की वैल्यू 1500 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो 4500 और 3000 अतापी वत्तापी दोनों का आय आ गया। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले प्रश्न में, आइए देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करेगा, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, बड़े गौर से समझिएगा इसको। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से जो अनुपात है वो 3 और 5 था। 1 साल पहले की बात हो रही है, यानी 1- मतलब 1 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी 1- ना, यहाँ पर 1 साल पहले की बात हो रही है। तो 1 साल पहले जो उनके वेतन का अनुपात था, यहाँ पर लक्ष्मण को कितना यूनिट मिल रहा था, 3 यूनिट वेतन था, और गोपाल को कितना मिल रहा था, 5 यूनिट वेतन मिल रहा था, है ना। अब सुनिएगा वर्तमान में क्या हुआ। उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन और अभी का वेतन का जो रेशियो है, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे लक्ष्मण के लिए,
तो लक्ष्मण को बोला गया कि भाई पिछले साल 2 यूनिट मिल रहा था, अभी 3 यूनिट मिल रहा है। अभी पिछले साल 2 यूनिट मिल रहा था लेकिन अभी 3 यूनिट मिल रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे ही गोपाल का पहले 4 यूनिट मिल रहा था, अब 5 यूनिट मिल रहा है। पहले यहाँ पर गोपाल को पहले 5 यूनिट मिल रहा था, 4 यूनिट मिल रहा था, है ना भाई, पिछले साल का और अभी का अनुपात दिया है, और अभी कितना मिल रहा है 5 यूनिट। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों कि पहले 1 वर्ष पहले दोनों का अनुपात कितना था? 3 और 5 था। ठीक है, 3 और 5 था। अच्छा, आ जाइए, कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन, टोटल यहाँ पर वेतन जो है वो कितना है आपका 4300 है टोटल, है ना। देखिएगा अब इसको कैसे करेंगे ना, यहाँ पे जो लक्ष्मण है उसका वेतन पहले मान लीजिए 2x था, अभी 3x हो गया। भाई रेशियो में तो x और x लगा सकते हैं। गोपाल का पहले 4y हम मान लेते हैं और अभी का 5y मान लेते हैं। तो पहले का जो वेतन का रेशियो है दोनों का, पहले का वेतन का रेशियो मतलब 1 साल पहले, तो ये वाला 1 साल पहले का है, ये अभी का है, वर्तमान का है यानी प्रेजेंट का है। तो 1 साल पहले दोनों के वेतन का रेशियो कितना है? 2x डिवाइड बाई 4y, है ना, 2x डिवाइड बाई 4y ये रेशियो है। लेकिन पहले कितना था एक्चुअली में? 3 और 5 का था, तो यहाँ पे 3 और 5 का रेशियो हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इसको काटिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x बटे वाई और इक्वल टू 3 दूना 6 बटे 5 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि वर्तमान में कुल वेतन का जो योग है उनका कितना है? भाई वर्तमान में अभी लक्ष्मण का वेतन कितना है? 3x है, और गोपाल का वर्तमान में वेतन कितना है? 5y है। तो 3x और 5y की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ x और y का रेशियो दिया है, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x और 5x का रेशियो आ जाएगा, है ना, यही तो है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, क्योंकि इधर 3 से किए हैं, इधर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे 5 से किए हैं। तो ये कितना बन गया आपका? 6 त्रिक 18 और बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक ना, 18 बटे 25। अब कह रहे हैं इन दोनों का कुल वेतन मतलब 3x और 5y का टोटल, तो 3x और 5y का टोटल यहाँ पे कितना होगा? 18 और 25 यानी कि 43। इसी 43 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 4300। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, है ना। पूछा क्या था आपको? यहाँ पर पूछा था आपको लक्ष्मण का वेतन मान कितना है ना, लक्ष्मण का वेतन मान कितना है बताइए दोस्तों। प्रेजेंट में लक्ष्मण का जो वेतन है, एक की वैल्यू 100 है, तो इस 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी, है ना, 1800। और एक की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो इस 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 हो जाएगी, है ना, 2500 हो जाएगी। अब इसमें क्या बोला है कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन मतलब अभी का, तो अभी वर्तमान वेतन लक्ष्मण का कितना है? 1800 है। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर हम लोग, जो कि अलग टाइप का सवाल है। अब हमारा टाइप जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, देखिएगा अभी तक हम लोग सिर्फ रेशियो वाले प्रश्नों को कर रहे थे, अब हम लोग इस टाइप में प्रोपोर्शन वाले सवालों को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x रेशियो 3/7, फिर प्रोपोर्शन लगा है 7/9 रेशियो 5/9। x की वैल्यू निकालनी, कैसे सॉल्व करते हैं बड़े गौर से समझिए। देखिए दोस्तों, जब भी रेशियो प्रोपोर्शन दोनों दिया रहता है तो हम लोग अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई यानी पास पास वालों को मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 5/9 से होगा, x का यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 5/9 से करेंगे और इसको बराबर कर देंगे अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो अंदर अंदर आपका कितना है? 3/7 है और 7/9 है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं है, बस इसको काट देंगे तो ये हो गया। ठीक है, फिर नीचे 9 से 9 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5 को उधर ले जाइए, ऊपर बचा है 3 और नीचे हो जाएगा 5, 3/5 एकदम आसानी से हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए। आइए यहाँ पे इन दोनों सवालों को करते हैं। सिंपल से हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं। वही तरीका हमको भी लगाना है। बराबर का मतलब ही होता है क्या? बराबर का मतलब होता है वहीं पे प्रोपोर्शन, है ना, सीधे सीधे। तो अंदर अंदर बाहर बाहर, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2/3 से होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 2/3। ठीक है, इक्वल टू कर देंगे हम लोग बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर क्या है? 4/9 और इंटू 16/81। ठीक है, 16/81 ये है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, है ना। तो काटिए पीटिए, यहाँ पर 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 बार में कट जाएगा। 2 से ये आपका कटेगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई, ऊपर तो आएगा 32, है ना, ऊपर आएगा 32, अब तो कुछ नहीं कटेगा ना, और नीचे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 81 का तो 243 आ जाएगा। तो 32/243 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। सेम ऐसे इसको भी कर लीजिए, यानी कि ये वाला सवाल।
ठीक ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस सवाल का कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका देखिए, इसमें भी वही काम करना है आपको। अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 24/9 का मल्टीप्लाई k से करेंगे, है ना, और इक्वल कर देंगे यहाँ पर 26/21 का जो मल्टीप्लाई है बाहर बाहर का, है ना, वो 14/13 से कर देंगे, 14/13 से कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब काट पीट लीजिए ना, देखिए 13 से ये 2 बार में कटेगा, 13 दूना 26 होता है। 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14 और 7 तियाँ 21, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से ये 9 कट जाएगा, नीचे नीचे बराबर के इस पार बराबर के उस पार काट सकते हैं और ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया, देखिए 3 से ये आपका 24 कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, है ना। इधर 2 दूना 4 है, इधर 8 है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर में 4 नीचे में यहाँ पर 8, यानी कितना आ गया 1/2। तो 1/2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान से सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं, आइए अब इन दोनों सवालों को करते हैं। इसमें है क्या कि यदि 9x और 49 समानुपात में, तो x का वैल्यू क्या होगा। सभी के सभी किसमें है, समानुपात में। तो समानुपात कैसे बनाएंगे, 9 और x का अनुपात, फिर यहाँ पर समानुपात, और फिर यहाँ पर x और 49 का अनुपात, ठीक है। वही काम आपको भी करना है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, यानी x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, और इक्वल टू 9 और 49 का मल्टीप्लाई, यानी 9 × 49। इधर स्क्वायर लगा, उधर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 49 का 7 हो जाता है, मतलब ये सीधे सीधे x की वैल्यू 21 आ गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस सवाल को देखिए, और इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत गौर से समझिएगा, ठीक ना। इसमें बोला है यदि 2.6, 1.3 और x समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा। ये बताइए दोस्तों, समानुपात बनाने के लिए तो 4 संख्याएं चाहिए ना, यहाँ पे तो 3 ही दी गई हैं, तो 3 संख्याओं से कैसे हम लोग समानुपात बनाते हैं ये देखना है। देखिएगा, अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं a, b और c हैं, इस शुरू वाले को प्रथम अनुपात बोलते हैं, इस बीच वाले को मध्य अनुपात बोलते हैं, और इस तीसरे संख्या को हम लोग तृतीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात क्योंकि ये बीच में है मीन प्रोपोर्शन, और ये तृतीय अनुपात यानी तीसरा अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इन 3 से हमको बनाना है अनुपात। कैसे बनाएंगे, तो पहले 2 का रेशियो लेंगे, यानी a और b का रेशियो, फिर यहाँ पे लगाएंगे समानुपात, फिर दूसरे और तीसरे का रेशियो ले लेते हैं, यानी b/c। तो अगर यहाँ से साफ तौर पर देखा जाए तो b और b का मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे तो b² और इक्वल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यानी कि a × c। यानी कि जब 3 संख्याएं दी गई होंगी तो हमारा कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा दोस्तों, यानी बीच वाले का स्क्वायर बाकी अगल बगल के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये 3 संख्याएं समानुपात में दी गई हैं, 2.6 और 1.3 और यहाँ पर x। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला हम तो लोग तरीका लगाएंगे, क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं, तो जो बीच वाले का स्क्वायर होगा वो बाकी अगल बगल के संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 1.3 है ना, 1.3 और स्क्वायर है तो मतलब 1.3 × 1.3 कर देते हैं। ये बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2.6 और इनटू यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। इसको x ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से काटना है आपको, देखिएगा 1.3 यानी कि 13 से ये 2 बार में कटेगा, 13 दूना 26 है ये, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 दूना ये हो जाएगा आपका 26, है ना भाई, इतना ही ना होगा, ठीक है। 2 बार में कटेगा, ठीक, इधर आ जाएगा। तो 1.3 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में ना होगा यार, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा ये, है ना। इक्वल टू यहाँ पर x हो गया, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, इक्वल टू x हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.65 है ना, 0.65 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बनाने आ गया होगा कि कैसे 3 संख्याओं से समानुपात बनाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। देखिए 109, 4 पद समानुपात में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। पहला, दूसरा और चौथा पद आपको दिया गया है, यानी कि 4, 22 और 33 दिया गया है। पहला दिया है 4, दूसरा दिया है यहाँ पर 22 और तीसरा मिसिंग है, ठीक है। चौथा बोल दिया है कि 33 है, चौथे को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, और तीसरा अगर मिसिंग है तो तीसरे को हम लोग x मान लेते हैं,
ठीक है। अब ये समानुपात में है सारे के सारे, तो समानुपात में है तो 4 संख्याओं से समानुपात बनाना तो बाएं हाथ का खेल है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों के बीच में लगाइए रेशियो, फिर इन दोनों के बीच में लगाइए प्रोपोर्शन, फिर इन दोनों के बीच में लगा दीजिए रेशियो, काम खत्म हो गया आपका। बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई यानी 22 इंटू एक्स, 22 इंटू एक्स इक्वल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 गुणा के 33 है ना, ये हो गया। 11 से काटेंगे कट जाएगा क्या, 11 दूना 1 22 और 11 3 33, 2 से ये आपका 4 भी कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर 2 3 अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलें।